करुण कथा। इस कथा को आप प्रेम पूर्वक सुनिएगा। गोवर्धन पूजा पूरे ब्रज मंडल में पूरे हर्ष और उल्लास के साथ मनाया जाता है। आज के दिन लोग अपने घरों में गोवर्धन पर्वत की आकृति बनाकर उसकी पूजा करते हैं। गोवर्धन पूजा सुबह और शाम 2 समय की जाती है। सुबह में जहाँ भगवान श्री कृष्ण और गोवर्धन पर्वत की धूप, फल फूल, खिल खिलौने, मिष्ठान आदि से पूजा अर्चना और कथा आरती करते हैं, तो शाम को इनको अन्नकूट का भोग लगाकर आरती की जाती है। इस विशेष पूजा के लिए खास तैयारी की जाती है। इस दिन पशुधन की भी पूजा का विधान है। मान्यता के अनुसार स्वर्गलोक के राजा देवराज इंद्र को अभिमान हो गया था। इंद्र का अभिमान दूर करने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने एक लीला रची। भगवान की लीला के आगे देवराज कैसे नतमस्तक हुए, चलिए जानते हैं। एक दिन कृष्ण जी ने देखा कि सभी ब्रजवासी उत्तम पकवान बना रहे हैं और किसी पूजा की तैयारी में जुटे हुए हैं। जब उन्होंने यशोदा माँ से पूछा कि ये किसकी तैयारी हो रही है, तो मैया ने उन्हें बताया कि देवराज इंद्र को प्रसन्न करने के लिए उनकी पूजा की जा रही है, ताकि वर्षा हो, जिससे अन्न की पैदावार हो और हमारी गायों को चारा मिले। इस पर भगवान ने कहा कि हमारी गाय तो गोवर्धन पर्वत पर चढ़ने के लिए जाती है, हमें तो उनकी पूजा करनी चाहिए। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण के कहने पर ब्रजवासियों ने गोवर्धन पर्वत की पूजा आरंभ की, लेकिन इस पर देवराज इंद्र क्रोधित हो गए। उन्होंने घनघोर वर्षा शुरू कर दी। इतनी भयंकर वर्षा की कि समूचा ब्रज मंडल डूबने लगा। यह देख भगवान श्री कृष्ण ने ग्वाल वालों की सहायता से अपनी कनिष्ठ अंगुली पर सप्तकोशी परिधि वाले विशालकाय गोवर्धन पर्वत को धारण कर लिया, जिसके नीचे समस्त ब्रजवासियों ने आश्रय प्राप्त किया। इंद्र कृष्ण जी की लीला देखकर और क्रोधित हुए और उन्होंने वर्षा का प्रकोप तेज कर दिया, लेकिन भगवान श्री हरि कहाँ मानने वाले थे। उन्होंने सुदर्शन चक्र से कहा कि आप गोवर्धन पर्वत के ऊपर छत्र बनाकर वर्षा की गति को नियंत्रित करें, और शेषनाग से कहा कि आप पर्वत के ऊपर एक मेढ़ बनाकर पानी को पर्वत की तरफ आने से रोकें। लगातार 7 दिन तक मूसलाधार बारिश करने के बाद इंद्रदेव को एहसास हुआ कि उनका मुकाबला करने वाला कोई आम मनुष्य नहीं हो सकता। वो तुरंत ब्रह्मा जी के पास पहुँचे और पूरी बात बताई। ब्रह्मा जी ने उन्हें बताया कि कृष्ण कोई साधारण मानव नहीं है, वो स्वयं श्री हरि हैं। यह सुन इंद्र को खुद लज्जा आई और उन्होंने तुरंत कृष्ण जी से क्षमा मांगी। देवराज इंद्र ने ही मुरलीधर कृष्ण की पूजा कर उन्हें भोग लगाया। चलिए अब भगवान श्री कृष्ण की एक और कथा सुनते हैं। भगवान कृष्ण के चंद उद्गारों में से एक ऐसा भी है जब उन्होंने इस बात पर शोक प्रकट करते हुए कहा कि कैसे उनके प्रिय भक्त कई बार ऐसे संकल्प ले लेंगे जिनका फलित होना असंभव होगा, किंतु फिर भी उन्हें उनको पूरा करवाने के लिए आकाश पाताल एक करना पड़ेगा, क्योंकि वे तो भक्तों के भगत हैं। एक ऐसा संयोग तब बना जब युद्ध में अर्जुन पुत्र अभिमन्यु का वध कर दिया गया। चक्रव्यूह के रूप में एक सामरिक चाल चलकर कौरवों के खेमे के सभी मुख्य योद्धाओं ने मिलकर अभिमन्यु का वध कर दिया था। इस कूट चाल की योजना 100 कौरवों की इकलौती बहन दुशाला के पति जयद्रथ द्वारा सुझाई गई थी। अभिमन्यु की मृत्यु के उपरांत अर्जुन ने अगले दिन का सूर्यास्त होने से पहले जयद्रथ का वध करने और ऐसा न कर पाने की स्थिति में स्वयं का आत्मदाह करने की शपथ ले ली। उस रात कौरव बहुत प्रसन्न होकर जश्न मना रहे थे, क्योंकि उन्हें विश्वास हो चला था कि उन्होंने युद्ध जीत लिया है। वे सब मिलकर अगले दिन जयद्रथ को अपनी सेना के बीच में छिपाने की योजना बनाने लगे, ताकि अर्जुन उन तक पहुंच ही न सके, और यह भी कि यदि किसी प्रकार अर्जुन जयद्रथ को मारने में सफल भी हो जाते हैं तो उनके पास
एक और सर्वश्रेष्ठ युक्ति थी। जयद्रथ के पिता एक संत पुरुष थे और उन्होंने अपने पुत्र को वरदान दिया था कि जो कोई भी जयद्रथ को मारेगा उसके स्वयं के हजारों टुकड़े होकर जमीन पर बिखर जाएंगे। इसलिए कौरव आश्वस्त थे कि इधर अथवा उधर दोनों दशाओं में अर्जुन की मृत्यु निश्चित थी। इस प्रकार अगले दिन भी महाभारत का घमासान युद्ध जारी रहा, जिसमें अर्जुन अपने तथा जयद्रथ के बीच में दीवार की तरह खड़े किए गए सैनिकों को मारकर जयद्रथ तक पहुंचने के लिए भरसक प्रयत्न कर रहे थे। उस दिन उन्होंने हजारों सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया, किंतु फिर भी जयद्रथ तक नहीं पहुंच पाए। जब संध्या की बेला निकट आ रही थी, तब भगवान श्री कृष्ण ने, जो हमेशा सत्य के ही पक्षधर थे, अपने सुदर्शन चक्र का उपयोग कर सूर्य देव को कुछ देर के लिए छिपा दिया। उधर सूर्य को डूबते हुए देखे कौरवों ने यह सोचा कि अब युद्ध का विराम समय हो गया है, क्योंकि सूर्य अस्त हो चुका है। उत्सव मनाना प्रारंभ कर दिया। उस समय जयद्रथ भी अपने ठिकाने से बाहर निकल आया और प्रसन्नचित्त होकर अर्जुन के सामने खड़ा हो गया। उस समय भगवान कृष्ण ने अपना सुदर्शन चक्र वापस ले लिया, जिससे सूर्य देव फिर से प्रकट हो गए। यह जानकर कि अभी सूर्य अस्त नहीं हुआ था और उस दिन का युद्ध विराम नहीं हुआ था, जयद्रथ भयभीत होकर अपने शिविर की ओर वापस भागने लगा। अर्जुन उसी समय अपना धनुष बाण निकालकर जयद्रथ को मारने ही वाला था कि भगवान श्री कृष्ण ने उनका हाथ पकड़ लिया। उन्होंने अर्जुन को निर्देश दिया कि जयद्रथ का शीश इस प्रकार उड़ाओ कि वह कटकर उनके ही पिता की गोद में जा गिरे। अर्जुन ने निशाना लगाकर अपना तीर छोड़ दिया। उस तीर के वार से जयद्रथ का सिर धड़ से अलग हो गया। उस वार की शक्ति इतनी तीव्र थी कि उसका शीश उड़कर युद्ध भूमि से मीलों दूर जाकर ठीक उसके ही पिता वृद्ध छत्र की गोद में गिरा। वृद्ध छत्र यह देखकर विचलित हो गया और उस हड़बड़ी में उनकी प्रतिक्रिया के फलस्वरूप जयद्रथ का शीश जमीन पर गिर गया। चूंकि जयद्रथ का शीश उसके पिता वृद्ध छत्र ने ही भूमि पर गिराया था, उनके वरदान के अनुसार उन्हीं के शरीर के हजारों टुकड़े होकर बिखर गए। इस कहानी के अनुसार भगवान कृष्ण ने अर्जुन के गुरु की भूमिका निभाई। अर्जुन ने जिस लक्ष्य को लेकर शपथ ली थी, वह कार्य लगभग असंभव ही था। इसमें समय सीमा तथा ज्ञान की बाधाओं के साथ साथ अर्जुन के शत्रु की रक्षा करने वाली एक शक्ति भी थी। किंतु भगवान कृष्ण ने एक गुरु के रूप में अर्जुन को उत्तम सलाह दी, जिसके परिणाम स्वरूप उन्होंने न केवल अर्जुन को अनिश्चित मृत्यु से बचाया, अपितु उनके द्वारा ली गई शपथ को भी पूर्ण करवाया। तो ये थी गोवर्धन पूजा की पौराणिक कथा।